सुनो तुम दोनों, मानसी आज से तुम घर की सफाई करोगी और दोनों टाइम का खाना भी बनाओगी। और रीना तुम्हें घर के सारे बर्तन और कपड़े धोने होंगे। ये लो, ये सोने और चांदी के जादुई पर्स हैं और इनके अंदर से तुम जितने भी चाहो पैसे निकाल सकती हो। लेकिन याद रखना, इनको कभी गलत हाथों में मत पड़ने देना। एक शहर में रेखा अपनी दो बेटियों मानसी और रीना के साथ रहा करती थी। रेखा के पति की मौत के बाद से रेखा ने ही दोनों बच्चियों को पाला था। वो दिन रात मेहनत करती थी ताकि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। मम्मी आ गई आप? कैसा रहा आपका दिन? वैसे तो रेखा बहुत थकी हारी थी, लेकिन अपनी बेटियों का चेहरा देखने के बाद वो अपनी सारी थकान भूल जाती है और अपनी बेटी रीना से कहती है, मैं कैसी हूँ? तुम्हारी इतनी प्यारी मुस्कान देखने के बाद से तो बहुत ही खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियों की खुशी देखकर मैं तो अपने सारे गम ही भूल जाती हूँ। मम्मी, आपके लिए मैंने और रीना ने लजीज खाना बनाया है। साथ ही हमने आपके आने से पहले ही पूरे घर की सफाई भी कर दी है ताकि आपको घर आकर कोई काम ना करना पड़े और आप हम लोगों के साथ ज्यादा समय बिता सको। वाह भाई, मेरी बेटियां इतनी समझदार कब से हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। रेखा अपनी बेटियों का बनाया हुआ खाना खाती है और उनकी खूब तारीफ करती है। रेखा का परिवार इसी तरह से खुशी खुशी चल रहा होता है। एक दिन जब रेखा अपने काम से बाजार गई होती है कि तभी एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत की खबर लगने के बाद से रीना और मानसी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि अब उनका इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं बचा था। दीदी, मम्मी कहाँ चली गई? वो कब तक आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। रीना, समझने की कोशिश करो, हमारी माँ भगवान जी के पास चली गई और वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। मानसी की बात सुनकर बेचारी रीना का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और मानसी अपनी छोटी बहन को किसी तरह से समझाकर चुप कराती है। चुप हो जाओ मेरी छोटी बहन, अब हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। तभी वहाँ पर उनके मामा आ जाते हैं। तुम गलत कह रही हो रीना, मेरे होते हुए मेरी बेटियाँ अकेले कैसे हो सकती है? अपने मामा को अपने सामने देखकर रीना और मानसी के मन में एक उम्मीद जागती है, क्योंकि उनके मामा उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। मानसी और रीना, तुम दोनों अपना सामान पैक करो और अब से तुम लोग मेरे साथ रहोगी। पहले तो मानसी अपने मामा के साथ जाने से मना करती है, लेकिन मामा के बार बार कहने पर वो दोनों उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक और जहां उन दोनों के मामा उनसे बहुत प्यार करते थे, तो वहीं उनकी मामी सुषमा को वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अपने घर में उन दोनों को देखकर मामी मामा से कहती है, अरे आप इन अनाथों को मेरे घर क्यों ले आए? यहाँ खुद को तो खाने को ठीक से है नहीं और आप हैं कि इन दोनों मनहूसों को भी घर ले आए। जबान संभाल कर बात करो मालती, नीलम की तरह वह दोनों भी मेरी ही बेटियां हैं, इसलिए वह आपसे हमारे साथ ही रहेगी। क्या कहा? मेरी बेटी नीलम को आप उन दोनों के साथ जोड़ भी कैसे सकते हैं? मामा और सुषमा के बीच मानसी और रीना को लेकर बहुत बहस होती है, जिस वजह से सुषमा अब मानसी और रीना से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। अगले कुछ दिन बाद ही मामा को काम से दूसरे शहर जाना पड़ता है। मामा के जाने के बाद से मानसी और रीना पर सुषमा के अत्याचार शुरू हो जाते हैं। सुनो तुम दोनों, मानसी आज से तुम घर की सफाई करोगी और दोनों टाइम का खाना भी बनाओगी। और रीना तुम्हें घर के सारे बर्तन और कपड़े धोने होंगे। मामी, लेकिन मुझे तो कपड़े धोने आते ही नहीं हैं। मेरे सामने ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये लो, तुम दोनों के लिए खाना। क्या? एक तो कल रात की बासी रोटियां हैं और मैं तो अभी ही खाना बना कर आई हूँ, तो तुम हमारे लिए बासी रोटियां क्यों लेकर आई हो? तो इन बची रोटियों का क्या करूँ? मैं अपने घर का खाना बाहर नहीं फेंक सकती हूँ। जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, वरना भूखे मरो। अपनी मामी की बात सुनकर मानसी से रहा नहीं जाता है और वो सुषमा से कहती है, बस बहुत हुआ मामी,
हम लोग जब से यहाँ आए हैं आप हम लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही हैं। आप भले ही मुझे खाना मत दीजिए, लेकिन आपको मेरी छोटी बहन रीना को खाना देना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगी। इसके बाद सुषमा मानसी को बहुत पीटती है और उन दोनों को खाना भी नहीं देती है। दीदी, ये मामी तो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। मम्मी तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं करती थी। चुप हो जाओ मेरी बहन, हम कल सुबह होते ही यहाँ से भाग चलेंगे, फिर हमें मामी की वजह से रोज रोज परेशान नहीं होना पड़ेगा। मानसी और रीना अगली सुबह अपनी मामी सुषमा की नजरों से बचते हुए घर से भाग जाती हैं। दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कल रात से हमने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ रीना, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम करें भी क्या? एक काम करते हैं, हम जंगल की ओर चलते हैं, वहाँ कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। इसके बाद वे दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं और जैसा कि मानसी ने सोचा था, वहाँ उनको कुछ फल भी खाने को मिल जाते हैं। वे दोनों बहुत खुश होकर फल खा रही होती हैं कि उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो प्लीज। दीदी, लगता है किसी को मदद की जरूरत है। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है? इसके बाद वे दोनों आवाज का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां एक परी एक जाल में फंसी हुई होती है। अपने सामने परी को देखकर वे दोनों बहुत ही हैरान होती है। अरे ये क्या? ये तो एक परी है, चलो इसे जाल से निकालते हैं। मानसी और रीना परी को उस जाल से निकालती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम दोनों मेरी मदद नहीं करती तो शायद मेरी जान न बच पाती, इसीलिए मेरी जान बचाने के लिए तुम दोनों का दिल से धन्यवाद। लेकिन तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रही हो? परी के पूछने पर मानसी उस परी को बताती है कि किस तरह से उनकी माँ की मौत होने के बाद किस तरह से उनकी मामी सुषमा ने उन्हें परेशान किया और उन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा। तुम दोनों की कहानी तो सच में बहुत ही इमोशनल है, लेकिन अब तुम लोग फिक्र मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन वो कैसे? इसके बाद परी जादू से वहाँ पर सोने और चांदी के 2 पर्स प्रकट करती है और मानसी और रीना को देते हुए कहती है, ये लो, ये सोने और चांदी के जादुई पर्स हैं और इनके अंदर से तुम जितने भी चाहो पैसे निकाल सकती हो, लेकिन याद रखना, इनको कभी गलत हाथों में मत पड़ने देना। मानसी और रीना परी का धन्यवाद करती हैं और परी गायब हो जाती है। इसके बाद वे दोनों उन सोने और चांदी के जादुई पर्स का इस्तेमाल करके सबसे पहले अपने लिए घर लेती हैं और फिर खाने का सामान और बाकी सभी चीजें। इसके बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो दोस्तों, ये थी सोने और चांदी के पर्स के जादू की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।